हेलो माय डिवाइन फैमिली, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, स्वस्थ हैं एवं सुरक्षित हैं। दोस्तों, हमने भगवत गीता के बारे में तो बहुत कुछ जाना सुना है और हम में से कई लोग उसे अपने जीवन में आचरण भी करते हैं, मगर हम सब यह नहीं जानते हैं कि भगवत गीता के अलावा भी बहुत सारी विभिन्न गीताएं होती हैं जिसका हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। मैंने यह सीरीज चालू की है जिसमें आपको विभिन्न गीता के टॉपिक, उससे रिलेटेड महात्म्य और ये कहाँ आपको उपलब्ध होगी उसकी जानकारी दी है। इसी श्रृंखला में पार्ट 4 पर आज हम बात करेंगे सबसे पहले उत्तर गीता के बारे में। उत्तर गीता महाभारत के अश्वमेधिक पर्व के अंतर्गत अनुगीता नामक उप पर्व में मिलती है। कहा जाता है जीव को शुभ अशुभ सभी कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, अतएव सत्कर्म ही करना चाहिए। ऐसी प्रेरणा देने के लिए साथ ही जीवों की विभिन्न गतियों को मोक्ष प्राप्ति के उपायों का वर्णन इस गीता में किया गया है। लघुकाय होते हुए भी तात्विक दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता रूपी जो ज्ञानोपदेश दिया था उसका कालांतर में अर्जुन को विस्मरण हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने भी योग युक्त होकर व्यक्त किए गए उस ज्ञान का पुनः पूरा स्मरण असंभव ही बताया, परंतु अर्जुन के कल्याण के लिए एवं उसे उत्तम गति प्रदान करने के लिए इस उत्तर कहा गया है। जो कोई बुद्धिमान, श्रद्धालु और पराक्रमी मनुष्य लौकिक सुख को सारहीन समझकर उसे त्याग देता है, वह बहुत शीघ्र ही परम गति को प्राप्त कर लेता है। संसार में कहने योग्य विषय यही है कि अगर आप 6 महीने तक लगातार अभ्यास करते हैं तो वह कार्य सिद्ध हो जाता है। उत्तर गीता का अध्ययन करने वाला व्यक्ति परम गति को प्राप्त होता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे राम गीता के बारे में। कहा जाता है सीता जी वनवास प्रसंग के अंतर्गत एक बार जब लक्ष्मण जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी से और ज्ञान रूपी सागर को पार कराने वाले ज्ञानोपदेश को देने की प्रार्थना की, तब श्री रघुनाथ जी ने उनको जो उपदेश दिया वही राम गीता कहलाती है। पुराण इतिहास में ग्रंथों में कई राम गीताएं पाई जाती है। प्रत्येक में वक्ता भगवान श्री राम ही है, परंतु श्रोता तथा प्रतिपाद्य विषय भिन्न भिन्न हैं। राम गीता में युक्ति युक्त विवेचन द्वारा आत्मज्ञान को ही विशुद्ध ज्ञान बताकर समस्त इंद्रियों को विषयों से निवृत्त करके आत्मानुसंधान हेतु प्रेरित किया गया है। कहा जाता है जो नियम पूर्वक भक्ति भाव से नित्य राम गीता को सुनता है वह सभी पापों से रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। इसलिए बुद्धिमान लोगों को, विशेषकर ब्रह्म परायण जनों को पूरा प्रयत्न करके इसे पढ़ना और सुनना चाहिए। इस पर सदा मनन करते रहना चाहिए। जो इसे ब्रह्मचारी शुद्ध चित्त ब्राह्मणों को सुनाता है या जो इसके अर्थ का चिंतन मनन करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। अब हम जानेंगे भगवती गीता के बारे में। देवी पुराण प्रसिद्ध देवी भागवत महापुराण से सर्वथा भिन्न एक ग्रंथ है। देवी पुराण के अध्याय 15 से 19 तक कुल 5 अध्यायों में श्री भगवती गीता विस्तृत रूप से दी गई है, जिसे पार्वती गीता भी कहा जाता है। भगवती गीता देवी पुराण नामक उप पुराण के अंतर्गत समाहित है। उप पुराण होते हुए भी देवी के भक्तों में चिरकाल से देवी पुराण का बहुत अधिक प्रचार रहा है। संभवतः
इसी वजह से एक नाम महाभागवत भी है। उल्लेखनीय है, देवी पुराण प्रसिद्ध देवी भागवत महापुराण से सर्वथा भिन्न एक ग्रंथ है। कहा जाता है पार्वती जी ने अपने पिता गिरिराज हिमालय के प्रति ब्रह्म विद्या का उपदेश किया है, जिसे जानने मात्र से प्राणी ब्रह्म स्वरूप को हो जाता है। जो मनुष्य इसका पाठ करता है उसके लिए मुक्ति सुलभ हो जाती है। यह भी कहा जाता है कि पृथ्वी तल पर श्री भगवती गीता पार्वती गीता के पाठ के समान कोई पुण्य नहीं है। इस लोक में तप, यज्ञ, दान आदि कर्मों के फल तो परिमित है, किंतु इस भगवत गीता के पाठ के फलों की कोई सीमा नहीं है। अब हम जानेंगे अष्टावक्र गीता के बारे में। आत्मकल्याण के इच्छुक साधकों के लिए यह परम उपयोगी है। कहा जाता है कि महर्षि अष्टावक्र द्वारा प्रणीत यह गीता अत्यंत प्राचीन काल से वेदांत मार्गी मुमुक्षु साधकों के लिए चिंतामणि के सादृश्य प्रकाशमान है। महाभारत के वन पर्व में प्राप्त अष्टवक्र गीता से यह सर्वथा भिन्न एक स्वतंत्र और स्तरीय ग्रंथ है। यह भी कहा जाता है कि इसके एक एक श्लोक में चिंतन की गहराइयों की मनोहारी छाप दृष्टिगोचर होती है। तो दोस्तों, आज हमने कुछ और गीता जी के बारे में जाना, समझा कि वह हमारे लिए किस तरह से कारगर सिद्ध होगी। दोस्तों, कुछ गीता जी के बारे में जानना और भी शेष रह गया है, इसलिए यह सीरीज कंटिन्यू रहेगी। तो आप सब मुझसे यूं ही मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़े रहिए। मुझसे जुड़े रहने के लिए और आपके प्यार और आशीर्वाद के लिए मैं दिल से आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। अपना प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ यूं ही बनाए रखिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।